इंडिया के क्राइम हिस्ट्री में कुछ ऐसे क्रिमिनल्स हुए हैं जिनके नाम भर से ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इनकी कहानियां इतनी शॉकिंग, डार्क और अनबिलीवेबल होती हैं कि जब ये वेब सीरीज के रूप में सामने आती हैं तो देखने वाला बस एक ही चीज कहता है, ये सच में हुआ था। आज के इस वीडियो में मैं उन वेब सीरीज के बारे में बात करने वाला हूँ जो बेस्ड हैं इंडिया के मोस्ट नोटोरियस क्रिमिनल्स पर। इनका हर सीन, हर ट्विस्ट आपको रियल लाइफ क्राइम की दुनिया में खींच लेगा। तो अगर आपको ट्रू क्राइम, सस्पेंस और रियल लाइफ थ्रिलर्स पसंद है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लिस्ट की शुरुआत करते हैं G5 की सीरीज रंगबाज से। रंगबाज आपको इंडिया के सबसे खूंखार गैंगस्टर्स की दुनिया में ले जाती है, जहां पहला सीजन यूपी के श्री प्रकाश शुक्ला की खौफनाक कहानी बताता है। एक ऑर्डिनरी लड़का कैसे एक बेहद डेंजरस क्रिमिनल बन गया। वहीं रंगबाज फिर से राजस्थान के अमरपाल सिंह की जिंदगी दिखाता है, जहां कास्ट और पॉलिटिक्स ने एक सीधे लड़के को बाहुबली बना दिया। और तीसरा सीजन बिहार के एक साहेब की कहानी है जो जनता के लिए मसीहा भी बना और दुश्मनों के लिए खौफ का दूसरा नाम भी। ये सीरीज दिखाती है कि कैसे हालात, लालच और पावर एक इंसान को रंगबाज बना देते हैं, जहां हर कदम पर धोखा, खून खराबा और राजनीति का गंदा खेल है। अब बारी है नेटफ्लिक्स की धमाकेदार सीरीज द हंट ऑफ वीरप्पन की। ये एक डॉक्यू सीरीज है जो इंडिया के सबसे कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन की खतरनाक दुनिया में ले जाती है। ये सीरीज बताती है कि जंगल का एक लड़का कैसे टेरर का दूसरा नाम बन गया, जिसने डेकेड्स तक पुलिस और गवर्नमेंट्स को नाको चने चबवा दिए। सीरीज में उसके अपराध, अपहरण और उसे पकड़ने के लिए चले मल्टी करोड़ ऑपरेशंस दिखाए गए हैं। ये सीरीज एक अपराधी की कहानी नहीं बल्कि जंगल, पावर और इंसानी जुनून का डार्क एक्सप्लोरेशन है, जो देखकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। अब बात करते हैं G5 की एक खतरनाक डॉक्यू सीरीज ऑटो शंकर की। ये एक चिलिंग क्राइम सीरीज है जो 80s के चेन्नई के एक दरिंदे की सच्ची कहानी बताती है। कैसे एक आम ऑटो ड्राइवर गौरी शंकर धीरे धीरे एक सीरियल किलर बन गया। शराब और जिस्म फरोशी के अंधे धंधे से निकलकर वो एक ऐसे कातिल में बदल गया जिसने चेन्नई की गलियों को डर का दूसरा नाम बना दिया। सीरीज दिखाती है कि कैसे लालच, सत्ता और पुलिस पॉलिटिशियन की मिली भगत ने एक इंसान को शैतान बना दिया। अब नंबर है नेटफ्लिक्स की एक और सीरीज इंडियन प्रेडिटर का। नेटफ्लिक्स की इंडियन प्रेडिटर एक एंथोलॉजी सीरीज है जो इंडिया के सबसे दर्दनाक और सनकी क्रिमिनल्स की सच्ची कहानी दिखाती है। द बुचर ऑफ दिल्ली चंद्रकांत झा की कहानी है, जो सिरकटे समूह के साथ पुलिस को चिट्ठियां भेजता था। वहीं डायरी ऑफ अ सीरियल किलर राजा कोलंदर की रियल क्राइम स्टोरी, जिसकी डायरी ने 14 से भी ज्यादा मर्डर्स का खुलासा किया। और मर्डर इन अ कोर्ट रूम, जहाँ एक भीड़ ने अदालत में ही एक रेपिस्ट को हर एपिसोड एक ऐसी सच्चाई उजागर करता है जिसे जानकर आप रातों की नींद खो बैठेंगे। गाइज नेटफ्लिक्स पे तो क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज का पिटारा है। हाउस ऑफ सीक्रेट्स द बुरारी दे 2018 की उस घटना को एक्सप्लोर करती है जहां एक ही परिवार के 11 सदस्य एक ही रात में रहस्यमय तरीके से मर गए थे। ये डॉक्यू सीरीज आपको लेकर जाती है एक साइकोलॉजिकल ट्रैप में, जहां अंधविश्वास और मेंटल मैनिपुलेशन ने एक ही परिवार की जिंदगी निगल ली। पुलिस इन्वेस्टिगेशन, हैंड रिटन डायरीज और शॉकिंग साइकोलॉजिकल टर्न्स आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे, क्या ये आत्महत्या थी या कुछ और। फाइनली अब बात करते हैं इस लिस्ट की लास्ट सीरीज द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी बरीड ट्रुथ की। ये एक सेंसेशनल डॉक्यू सीरीज है जो शीना बोरा मर्डर केस के आसपास घूमती है। ये सीरीज न सिर्फ इंद्राणी के अपने बयान बल्कि उनके रिलेशनशिप, मीडिया ट्रायल्स और पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पूरा पोस्टमार्टम करती है। क्या इंद्राणी सच बोल रही है या फिर कहानी कुछ और ही है। हर एपिसोड में एक नया ट्विस्ट है और हर मोड़ पर एक नया सच। तो गाइज ये था आज का वीडियो। अगर आपको ऐसी रियल लाइफ इंस्पायर्ड क्राइम स्टोरीज पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना कौन सी सीरीज ने आपको सबसे ज्यादा शॉक किया। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। It's not a game, it's a